क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रिय परमेश्वर, आपने फिर से हमको एक सुंदर मौका प्रदान किया है आपके पवित्र वचनों को और आपके वचनों में छुपे हुए रहस्यों को समझने के लिए। आपने फिर से हमें एक और मौका दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए हम विश्वास करते हैं कि आज आप हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि आप प्रभु का वचन कहता है जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग एकत्रित होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा। ईश्वर, हम आपका विश्वास करते हैं और हम आपसे विनती करते हैं, आज जो कुछ भी आप हमें सिखाने वाले हैं इस क्लास पर आपका पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कर्ण, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इस क्लास का संपूर्ण नियंत्रण ले लीजिए। पवित्र आत्मा, हमें सिखाइए, आपके पवित्र वचनों में से रहस्यों को, छुपे हुए रहस्यों को उजागर कीजिए और हमें हमारे दिन प्रतिदिन के हर एक टेस्ट में आपके पवित्र वचनों को पूर्ण तरह से उपयोग करने में मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, इस क्लास का नियंत्रण ले लीजिए और हमें आपके पवित्र वचनों द्वारा प्रभु यीशु के सिखाए शिक्षाओं पर चलने की कृपा प्रदान कीजिए। प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन। जय यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने अभी तक जो क्लास में सीखा है, आज हम उसी में से विश्वास के ऊपर में रिवीजन लेंगे। इस क्लास को शुरू होने से पहले मैं ब्रदर विजय से पूछ रहा था पिछली क्लास के बारे में, तो आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जय यीशु। सिस्टर मोनिका, आप वचन पढ़ेगी? प्रेज गॉड, हालेलुया। जय यीशु। जयसु ब्रदर, जयसु। जय यीशु। वचन पढ़ोगे आप ना? जी ब्रदर। ओके, चलो। तो आज हम सीखेंगे जो हमने पिछली क्लास में भी सीखा है, कि जो हम बोलते हैं विश्वास करते हैं हम, और हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, वचनों पे विश्वास करते हैं, और लेकिन हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना बहुत समय तक हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमको समय क्यों लग जाता है? हम विश्वास करते हैं, हम बोलते हैं, इसीलिए प्रार्थना में बैठते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन कहाँ कमी है? विश्वास का अर्थ क्या होता है और कैसे विश्वास आता है? हमने पिछली क्लासेस में सुना कि रोमियो 10:17 में प्रभु का वचन कहता है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन है, और उस वचन के ऊपर कोई उपदेश देता है, और उसे सुनने से और बार बार सुनने से हमें विश्वास उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो विश्वास है कार्य कैसे करता है और इसका अर्थ क्या होता है? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम जाएंगे इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 से पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1। विश्वास क्या होता है? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। मैं स्क्रीन पर भी डाल देता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सिस्टर मोनिका स्क्रीन पर आया? नहीं आया है ब्रदर। थैंक यू जीसस। ओके ओके, लोड हो रहा है, स्लो है थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। जी। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है विश्वास। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 से हम पढ़ते हैं। 1 में लिखा हुआ है विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। फिर से पढ़ता हूँ, विश्वास
उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये जो पहला लाइन हमने पढ़ा, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये सब, ये वचन जैसे अभी यहाँ पर वचन पढ़ के ही हमें पता लग रहा है कि विश्वास उसे कहते हैं, उस बातों की, मतलब जो जो चीजें हमें, जिसकी हम आशा करते हैं, मतलब हम सब कुछ ना किसी उद्देश्य से प्रार्थना करते हैं। तो जो कोई भी उद्देश्य से हम प्रार्थना करते हैं और हम पाने की आशा करते हैं, उसके लिए, उन बातों के लिए स्थिर प्रतीक्षा है, इंतजार करना है, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। प्रेज गॉड। तो ये जो विश्वास है, विश्वास जो है वो दो चीजों का मिक्सचर है, मतलब ये रॉ मटेरियल है। कैसे? इसका मतलब है कि विश्वास जो होता है रॉ मटेरियल जैसा होता है। जैसे उदाहरण के लिए, हम कोई किसी उद्देश्य को पाना चाहते हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। हम आप सब अभी खाना खाते हैं, मतलब उधर आपके इधर में क्या फेमस है? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। मतलब एक मूर्ति का ढलाई करने वाले को देखा है? आप में से कभी किसी ने मूर्ति का ढलाई करने के लिए देखा है? जो मूर्तियां बनाते हैं ना, मतलब हाँ, मूर्ति का ब्रदर, मूर्ति का। मेटल होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मूर्तिकार, मूर्तिकार एक घड़ा बनाने वाला होता है, जो वो तो सबको पता होगा कैसे घड़ा बनाता है ना? एक हाँ मिट्टी ले, हाँ, घड़ा बनाने वाला क्या करता है, वो एक मिट्टी लेता है, मिट्टी को तैयार करता है, और जो मिट्टी होती है वो क्या होता है, उसका कच्चा सामग्री है ना। घड़ा बनाने के लिए उसको मिट्टी चाहिए ना, बिना मिट्टी के बन पाएगा घड़ा? नहीं बने। एक जो कुम्हार होता है या मूर्तिकार रहता है, उसको अगर मूर्ति बनाना है तो उसको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब कच्चा सामान चाहिए, और उस कच्चे सामान को लेकर वो एक इमेजिनेशन बोलते हैं जिसे, मतलब कल्पना करता है, कल्पना करता है, जो कुछ वो बनाना चाहता है उसकी कल्पना करता है, और उस मिट्टी को उसके अनुसार मोल्ड करता है, मतलब उसको जैसे जैसा वो बनाना चाहता है वैसे वो क्या करता है, मिट्टी को पहले तैयार करेगा, गूंथेगा उसको, वो करने के बाद में प्रिपेयर करेगा मिट्टी को, और फिर उसको वो जो गोल गोल चक्री घुमाता है उसके ऊपर रखता है, और उसको जैसा चाहे वैसा शेप देता है, अपने जैसे उसके इमेजिनेशन में, जैसे उसके मन में है, जैसे उसके इमेजिनेशन में उसने सोचा है, उसके अनुसार उसको आकार देता है। मिट्टी तो वही है, एक ही मिट्टी से घड़ा भी बना रहा है और बर्तन भी बना रहा है ना, मिट्टी तो वही है, रॉ मटेरियल है। तो उसी प्रकार से जो विश्वास होता है, विश्वास एक रॉ मटेरियल है। जो कुछ भी हमको स्वर्ग राज से चाहिए, जो पिता पर प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले हमारे लिए जो क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त बहाया, आज हम उसी का त्योहार बना रहे हैं, प्रभु के पवित्र लहू और शरीर का त्योहार। तो 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण अर्पित किए थे, तो उन्होंने वहां पर हमारा जो कनेक्शन है, जो क्रॉस के द्वारा, क्रूस पर अपने आप को अर्पित करने के द्वारा पिता परमेश्वर से सीधा डायरेक्ट लाइन जोड़ दिया है, डायरेक्ट हमारा संबंध स्थापित किया है, और उस संबंध के हम, वो जो प्रभु यीशु ने खत्म किया है, मतलब जो पहले एक जो दीवार, मतलब बीच में जो ब्रेक हो गया था रिश्ता हमारा आदम कार्य करने के लिए
हमें विश्वास का जरूरत है। जिस तरह से कुम्हार को मटका बनाने वाले, घड़ा बनाने वाले या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को रॉ मटेरियल के रूप में मट्टी चाहिए, है ना? मट्टी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा मट्टी चाहिए, जिसको वो प्रिपेयर करता है और उसको प्रिपेयर करने के बाद में वो उसकी चक्री पर रखकर जैसा चाहे वैसा, जैसे उसके मन में कल्पना है, उस कल्पना के अनुसार वो उसको आकार दे सकता है और उसके अनुसार उसको घड़ा बनाकर फिर क्या करता है वो उठाता है और घड़ा बनने के बाद में वो तुरंत तैयार हो जाता है क्या? कच्चा रहता है। हाँ, उसको क्या करता है? आग की भट्टी पे डालता है और पकाता है, तपाता है, ताकि वो घड़ा मजबूत हो और ज्यादा समय तक अच्छे से पूरी तरह से बन पाए। तो उसी तरह से विश्वास भी होता है। विश्वास एक रॉ मटेरियल है। जो भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए 2000 साल पहले क्रूस पर खत्म किया है, उससे प्राप्त करने के लिए एक रॉ मटेरियल है। दूसरे शब्दों में अगर बोलेंगे तो ये विश्वास एक करेंसी के जैसा है। मतलब जैसा चाहे हम उससे जो वस्तु चाहिए स्वर्ग राज्य से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे अभी भाई विजय ने बताया कि हम जो कुछ भी आशा करते हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थना पूरी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? हमने चलो कल्पना कर लिया, हमने वचन लेकर प्रार्थना भी किया है, लेकिन वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं तो कुछ गलत है ना। रॉ मटेरियल जो हमने लिया है वो बराबर है कि नहीं है? विश्वास। वो प्रभु का वचन बोलता है, अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा और तुम अपने पहाड़ को कहोगे उखड़ और इस जगह से दूसरी जगह चले जा, समुद्र में चले जा या दूसरी जगह हटा जाओगे, तो वो राई के दाने के बराबर भी विश्वास पर्याप्त है। प्रभु यीशु ने यह स्वयं कहा है। लेकिन वो विश्वास, राई के दाने का भी बराबर भी विश्वास कैसे आएगा? हमने वचन तो सुना, लेकिन वो जो वचन को, जैसे अभी रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, विश्वास उत्पन्न होता है सुनने से। और हम जो सुनते हैं अभी, जैसे यहाँ सुन रहे तो पहला सुनना हुआ, यहाँ पर 2 बार सुनना है। रोमियो 10:17 में 2 बार सुनने के बारे में बताया है प्रभु के वचन में कि विश्वास उत्पन्न होता है सुनने से और दोबारा सुनने से। मतलब दोबारा सुनने मतलब 2 बार सुनना है। पहला सुनना, जब हम वचन को सुनते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे मुँह से प्रार्थना में उन वचनों का इस्तेमाल करते हैं और पहली बार सुनते हैं। और जो दूसरी बार सुनना है, वो पहली बार सुनना कंप्लीट नहीं होता है जब तक दूसरा नहीं कंप्लीट होता है। तो हमें पहला ही सुनना को कंप्लीट करने के लिए वचन को दोबारा सुनना पड़ता है, बार-बार सुनना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना बार-बार कर रहे हो आप। आपको वचन सुन के विश्वास उत्पन्न करना है, प्रार्थना एक ही बार करना है तो काम हो जाता है हमारा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना बार-बार करते हैं और बार-बार करते हैं और बोलते हैं मैं विश्वास भी कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हमें कुछ भी परमेश्वर से चाहिए तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। इब्रानियों 11:6 में प्रभु का वचन साफ-साफ कहता है, इब्रानियों अध्याय 11 वाक्य 6 में, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। प्रेज़ गॉड। तो अगर हम में विश्वास का कमी है, तो तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते स्वर्ग राज्य से। इसका मतलब साफ-साफ है यहाँ पर, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। तो क्या हमारा विश्वास इतना कमज़ोर है कि राई के दाने के बराबर भी नहीं आ पाया? हम बहुत बार सोचते हैं, अपने आप से प्रश्न करते हैं और बार-बार परमेश्वर को भी प्रार्थना में पूछते हैं, क्या मेरा विश्वास इतना कमज़ोर है? क्यों? लेकिन विश्वास को उत्पन्न करने के लिए एकमात्र प्रभु का सिखाया हुआ रास्ता है, वो है वचन को सुनना। और जब कभी भी हम टीचिंग सुनते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं और दोबारा सुनते हैं और दोबारा सुनते हैं, बार-बार सुनते हैं, तो पहला सुनना कंप्लीट होता है। और दूसरा सुनना कब कंप्लीट होता है? जब पवित्र आत्मा हमको उसी वचन को आत्मा से बाहर सुनाता है। मतलब आत्मा का आवाज हमको आता है। वो आत्मा का आवाज कब आता है? जब हम पहला ही काम कंप्लीट करते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि एक टीचिंग है, हमने सुन लिया, जैसे हमने वचन सुना, थोड़ा सुना, घर गए और वापस अपना काम पे लग गए। क्या काम? जैसे उदाहरण के लिए, अभी हम यहाँ बाइबल क्लास में बैठे हैं और ये बाइबल क्लास खत्म हुआ, तो हम दिन भर में क्या काम करते हैं? क्या हम एनालाइज़ अगर हम करेंगे हमारे जीवन में, तो हम देखेंगे
कि हम बाइबल क्लास के बाद में जैसे यहाँ पर बैठे हैं, कोई ना कुछ काम कर रहे हैं, अगर अगर हम कुछ काम कर रहे हैं या बाहर है या हमारा जो ध्यान है वो बटा हुआ है, तो हम प्रभु का वचन तो एक तरफ सुन रहे हैं, लेकिन हम दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे यूहन्ना 10:10 में कहा गया है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। लेकिन जब हम वचन को सुन रहे हैं और हमारा ध्यान बटा हुआ है, तो क्या होता है, हमने वचन सुना और जिस तरह से एक चेन को बनाने के लिए, मतलब एक जो चेन होता है, जो जंजीर होता है, जंजीर का एक भी कड़ी अगर कमजोर होता है, तो वो जंजीर पूरी तरह से मजबूत, मतलब नहीं होता है, वो टूट जाता है। उसी तरह से हम जितना भी सीख रहे हैं टीचिंग में, जो भी हमने अब तक सीखा है, लेकिन अगर हमारा ध्यान बटा हुआ है और हम ठीक से नहीं सुन पाए, तो क्या होता है, चोर आता है और वो एक जंजीर जो ढीली करके चले जाता है, और फिर हम क्लास खत्म होने के बाद में अपने काम पे लग जाते हैं। और अगला काम क्या होता है, हम बहुत बार सुनते हैं, हमारे कान से चारों तरफ से आवाजें आती है। तो पहला वचन हमने सुना, कितनी देर सुना, थोड़ी देर के लिए, क्लास में 1 घंटे के लिए सुन लिया। लेकिन हम घर जाकर वो जो दूसरा सुनना कंप्लीट करने तक उसी वचन पे मनन करते हैं, हम उसी को प्रभु, मतलब चबाते रहते हैं। जैसे क्या होता है, जिस चबाते रहते हैं, जब तक चब उसी उसी तरह से उसी तरह से हमें क्या करना है, हमें प्रभु का वचन जो हम सीख रहे हैं, उसे भी मनन चिंतन करना है। और प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, रोमियो 10:17 में, इसी रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो पहला सुनना जो है, जिस तरह से बकरी पहली बार चारा जल्दी जल्दी खा लेती है, वो पहला सुनना हो गया। और दूसरा सुनना कैसा है, वापस जब बकरी ने पहला चारा खा लिया, तो अभी उसको पचाने के लिए क्या करती है, वो वापस मुंह पेट से बाहर निकालती है, जुगाली करती है, और उसका रस पूरी तरह से निचोड़ निचोड़ के, चबा चबा के, जो कुछ भी जितना भी खाया है उसने, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो दिन भर जुगाली करती है। तो उसी तरह से हमें भी करना है। हमने एक टीचिंग लिया है, उसको जब तक दूसरी बार सुनता नहीं है, जब तक हम दूसरी बार उसका सुनना कंप्लीट नहीं होता है, आत्मा का आवाज नहीं आता है, तब तक हमें उसे सुनते जाना है। प्रभु के वचन में क्या प्रभु बोलना चाह रहे हैं, उसे मेरे लिए पर्सनली प्रभु का क्या मैसेज है, वो मिलने तक, वो जो दूसरा सुनना है, वो प्रभु का जो मैसेज है हमारे जीवन में, उसको मिलने तक हमें जुगाली करते जाना है, उस वचन को टिके रहना है, पकड़ के रहना है। क्या होता है, बहुत बार कभी कभी एक ही वचन पर गाड़ी अटकती है, तो हफ्ता भर निकल जाता है, महीना भर निकल जाता है, जब तक वो दूसरा सुनना कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हमें दूसरे पे, अगले इसके ऊपर नहीं बढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक टीचिंग सुना, फटाफट फिर उसको दोबारा नहीं सुनते, हम फिर चले जाते हैं, दूसरा टीचिंग सुना, फिर दूसरा वचन लिया। बहुत सारे वचनों में हम खा लेते हैं, जिस तरह से बकरी खाती है ना, गाय बकरियां खाती है, हरा चारा भी खा लिया, पीला चारा भी खा लिया, सूखा चारा भी खा लिया, उसको सब्जी दिया वो भी खा लिया, रोटी दिया वो भी खा लिया, और उसको बैठ के जब तक चुगाली करके चबाएगी नहीं, तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा। उसी तरह से जब तक हम उन वचनों को जो हमने सुना है, उन वचनों पर स्वयं मनन चिंतन करके अपना पर्सनल समय प्रभु के साथ में नहीं बिताते हैं, और जब तक हम उस पर मेडिटेट नहीं करते, तब तक पवित्र आत्मा हमें दूसरा सुनना कंप्लीट नहीं कर पाता है। प्रेज गॉड। और जब ये पहला सुनना कंप्लीट होने के बाद दूसरा सुनना, पवित्र आत्मा हमें अंदर से वो पर्सनली हमारे लिए मैसेज देता है, तब वो दूसरा सुनना कंप्लीट होता है, और वहीं पर विश्वास उत्पन्न होता है। जिस तरह से बकरी या गाय को देखा है हमने, चारा खाती है, जुगाली करती है, और उसका रस बनता है, और उसी रस से उसमें दूध बनता है, खून बनता है, उसको एनर्जी मिलता है, और जो कुछ भी कचरा रहता है वो फिर वो उसके इससे निकल जाता है। जो भी एक्सट्रैक्शन है, जो मतलब उसका इम्पोर्टेंट रस है, वो रस कैसे कंप्लीट तब कभी निकलता है, जब वो जुगाली कंप्लीट करती है, डाइजेशन कंप्लीट करती है। उसी तरह से जब तक हम प्रभु के वचन को डाइजेस्ट नहीं होता है, जब तक वो दूसरा सुनना कंप्लीट नहीं होता है, तब तक उस वचन पे हमें टिके रहना है।
उसको बार बार मनन चिंतन करना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु का वचन जेम्स 1:5 में, याकूब के पहले पत्र अध्याय याकूब याकूब अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु का वचन स्वयं कहा है, कहता है, पवित्र आत्मा ने हम स्वयं कहा है। मैं वचन डालता हूँ स्क्रीन पर, याकूब अध्याय 1 वाक्य 5। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तुम में से किसी में यदि प्रज्ञा का अभाव है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। तो जब हमें कोई एक वचन का मतलब नहीं आ रहा है या दूसरा सुनना कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है प्रज्ञा के लिए, कि पवित्र आत्मा मुझे इस वचन का अर्थ समझाइए। पवित्र आत्मा से हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा की मदद मांगना है और प्रज्ञा मांगना है, ताकि हम जो वचन पे अटक गए हैं, जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, उससे पवित्र आत्मा हमें दिखाए। जो हम सुन रहे बार बार, पहला सुनना कंप्लीट किया, तब वो पवित्र आत्मा अंदर से हमको उसका अर्थ देगा, और उसी से जो रस आएगा, उस रस से, जिस तरह से गाय और बकरी में दूध बनता है, उसका खून बनता है, उसके शरीर का उसको पोषक तत्व मिलता है, उसी तरह से हमारी आत्मा को पोषक तत्व मिलेगा और हमारा विश्वास का आत्मा उत्पन्न होगा। विश्वास एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है, जो हमें स्वर्ग राज्य से परमेश्वर के सब कुछ प्राप्त करने में मदद करता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो वो जो विश्वास का आत्मा है, वो कभी उत्पन्न होता है जब तक हम प्रभु के वचन को बार बार सीखकर उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वाक्य 13 में प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, मैं स्क्रीन पर भी डालता हूँ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 13, सॉरी, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। 2 Corinthians chapter 4 verse 13, praise God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit। 2 Corinthians chapter 4 verse 13। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ पर भाव लिखा हुआ है, लेकिन एक और वर्जन जो हिंदी है, इंग्लिश वर्जन से का जो हिंदी ट्रांसलेशन है, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा है, मैंने विश्वास किया था इसलिए मैं बोला। हम में भी विश्वास की वही आत्मा, हम में भी विश्वास की वही आत्मा है और हम भी विश्वास करते हैं। तो विश्वास एक आत्मा है जो हमें परमेश्वर से, स्वर्ग राज्य से प्राप्त करने में मदद करता है। और वह पवित्र आत्मा, विश्वास का आत्मा कैसे मिलता है? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं प्रज्ञा को, और हम एक वचन को पढ़कर, सीखकर, उसका अर्थ परमेश्वर से जानने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना कर कर उसका अर्थ उसकी प्रज्ञा के द्वारा समझ कर प्राप्त करते हैं उस विश्वास की आत्मा को। तो ये विश्वास की आत्मा एक्टिवेट कब होती है? जब हम किसी प्रभु के वचन को बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना मांगते हैं, करते हैं और प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं, और उस प्रज्ञा के द्वारा ये विश्वास का आत्मा उत्पन्न होता है, जब हमें उस वचन का अर्थ समझ में आता है। प्रेज गॉड। और इसी के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। जैसे हम पढ़ रहे थे कि विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। तो हमें, और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है। प्रेज गॉड। स्क्रीन पे से चले गया, मैं वापस डालता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस।
प्रेज गॉड। तो यहाँ पर वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। तो जब तक विश्वास का वो आत्मा एक्टिवेट नहीं होता है, तब तक हम परमेश्वर के राज्य से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो प्रभु का वचन हम सुन रहे हैं और हमें समझ में नहीं आया है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रज्ञा मांगना है। जैसे याकूब 1:5 में हमने प्रभु का वचन कहता है, और उस वचन के अनुसार जब प्रज्ञा हमें मिलती है, तो हमें पवित्र आत्मा से विनती करना है कि पवित्र आत्मा मुझे इस वचन का अर्थ सिखाइए। और जब पवित्र आत्मा हमें वचन का अर्थ सिखाता है, तो हमें भी वो विश्वास का आत्मा एक्टिवेट होता है। जैसा अभी हमने 2 कुरिन्थियों 4:13 में पढ़ा है कि हम में भी विश्वास का वही आत्मा है और हम भी विश्वास करते हैं। लेकिन हम विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास कैसा होता है? प्रेज गॉड। हमारा विश्वास होता है थॉमस का विश्वास। हम बहुत बार बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, और लेकिन जब परिस्थिति सही होते हुए नहीं दिखती, तब तक हम विश्वास नहीं कर पाते। थॉमस ने क्या किया था? जब शिष्यों ने कहा कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए, तो थॉमस ने कहा कि प्रभु मतलब अपने दोस्तों को कहा, शिष्यों को, दूसरे शिष्यों को कहा, जब तक मैं प्रभु के कीलों के निशान पर अपनी उंगली नहीं रख लेता है, जब तक मैं उनके घावों पर अपने हाथ नहीं रखता हूँ, जब तक मैं उनके बगल में हाथ डालकर चेक नहीं करता हूँ कि यहाँ पर सच में भाला लगा था, प्रभु को उनके हाथों में कीले लगे थे, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो वही थॉमस का विश्वास है। और थॉमस फेथ क्या होता है? थॉमस का जो विश्वास है, वही विश्वास हम में भी होता है। और हम बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, उसे मन का विश्वास कहते हैं, जो हमारी 5 इंद्रियों के बेस होता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम चखते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसे हम छू पाते हैं और जिसे हम महसूस कर पाते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियां, जो फिजिकल सेंसेस होती है, सुनना, देखना, चखना, स्पर्श करना, स्मेल करना, सूंघना, तो ये जो हमारे जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से किसी भी चीज को हम पता कर लेते हैं कि ये वस्तु है, ये वस्तु है। तो इस फिजिकल सेंसेस से जो विश्वास होता है, वो विश्वास नहीं होता है, वो हकीकत होता है, फैक्ट होता है। और जो फैक्ट होता है, हमारे लिए फैक्ट क्या होता है? हकीकत, कि मेरा प्रॉब्लम वहीं पर है, वो फैक्ट है। मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति नहीं बदल रही है, परिस्थिति मेरा फैक्ट है, जो मैं फिजिकल सेंसेस से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, स्मेल कर पा रहा हूँ, टेस्ट कर पा रहा हूँ। ये सब जो है 5 फिजिकल सेंसेस है, जिसको हम विश्वास नहीं कहते हैं। विश्वास क्या होता है? विश्वास का अर्थ होता है, जैसे प्रभु का वचन में लिखा है, अब इब्रानियों अध्याय 11 वाक्य 1 में, कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। मतलब विश्वास अनदेखी चीजों पर विश्वास करना है, जिसको हम नहीं देखते, और जिसे हम देखते हैं वो फिजिकल सेंसेस से स्पर्श करते हैं, जिसको हम आंख से देख पाते हैं, छू पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, हम सुन पाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे न्यूज आया तो हमने सुना, अरे तेरा तू पास हो गया, तो हम फिर विश्वास करते हैं, हाँ मैं पास हो गया। तो ये विश्वास नहीं है, ये है हकीकत। जैसे हमको कुछ दिख रहा है, अभी तक हम देख रहे हैं कि मेरे सामने मैं चाहता हूं कि मेरा कर्जा, मेरा लोन खत्म हो जाए, लेकिन आंख से दिख रहा है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। महसूस कर रहा हूँ मैं, ये खत्म ही नहीं हो रहा है लोन, क्या मेरा कर्जा जो जा ही नहीं रहा है। मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं उपवास भी कर रहा हूँ, मैं वचन को भी सुन रहा हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मेरा जो विश्वास है, वो आंखों देखी बात पर है। संत पौलुस कहता है कि हम आंखों देखी बात पर नहीं, विश्वास पर चलते हैं। और विश्वास पर चलने का अर्थ होता है अनदेखी चीजों को मानना, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है आंख से, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के वचन में जो लिखा है वो सच है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। तो हमने इमेजिन किया है कि प्रभु का वचन सच है, और प्रभु ने वचन कहता है प्रभु का कि प्रभु यीशु अमीर थे, लेकिन वो दरिद्र बन गए, गरीब, हमारे लिए वो गरीब बन गए, ताकि हम उनकी निर्धनता के द्वारा अमीर बन जाए, माला माल बन जाए। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु अमीर थे, वो परमेश्वर अमीर थे, लेकिन वो हमारे लिए गरीब बन गए, ताकि हम उनकी निर्धनता के द्वारा
अमीर बन जाए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। कहाँ लिखा है? प्रभु का वचन है ना, प्रभु ने 2000 साल पहले, आज जो हम पर्व बना रहे हैं प्रभु का पवित्र लहू और शरीर का, तो प्रभु ने 2000 साल पहले क्रूस पर हमारे लिए प्राण अर्पित किए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। और क्रूस पर हम अपने प्राणों को अर्पित कर प्रभु यीशु ने थैंक यू जीसस, उन्होंने हमें मुक्त किया हर चीज से। तो हम पढ़ते हैं गलातियों 3:13 में कि परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु ने हमें क्रूस के द्वारा सब तरह के श्रापों से मुक्त किया है। थैंक यू होली स्पिरिट। क्राइस्ट रिडीम अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। तो जो संहिता का अभिशाप है, संहिता का अभिशाप क्या है? प्रेज गॉड, संहिता का अभिशाप है जो प्रभु के आज्ञाओं पर, प्रभु के बताए हुए वचनों पर विश्वास नहीं करता है, जो अविश्वास में पड़ता है, उस पर संहिता का अभिशाप है। संहिता का अभिशाप ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वाक्य 15 के आगे है, जो अविश्वास के पाप के कारण से आता है। और वो अविश्वास का पाप जो है वो हमें अभिशाप की ओर ले जाता है, और उसी अभिशाप के कारण जो हमारी परेशानी है वो जाती नहीं है। इसे इसीलिए प्रभु बोलता है कि हमें विश्वास करना है, जो परमेश्वर से प्राप्त करना चाहता है उसे विश्वास करना है। और विश्वास के अभाव में हम कुछ भी नहीं प्राप्त करते। अभी अभी हमने पढ़ा इब्रानियों 11:6 में कि विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है, और वह उन लोगों को कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो उसकी खोज में लगे रहने का अर्थ क्या होता है? अभी हमने रोमियो 10:17 में पढ़ा, और यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो एक ही चीज है। हमें प्रभु के वचनों के पीछे पड़ जाना है। जब तक पवित्र आत्मा हमको उस वचन का अर्थ नहीं बताता और विश्वास का आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, तब तक हमें मनन चिंतन करते ही रहना है प्रभु के वचन पर, प्रार्थना करना है। हमें समझ, जब तक प्रभु हमें उसे सिखाते नहीं तब तक उससे नजरें हटाना नहीं है। तो प्रभु का वचन अभी हम पढ़ रहे थे कि प्रभु यीशु ईसा मसीह अमीर थे, लेकिन वह हमारे कारण निर्धन बन गए, ताकि हम उनकी निर्धनता के कारण अमीर ठहराए जाए। प्रेज गॉड, ही बिकम पुअर। Jesus was rich but he became poor. 2 Corinthians chapter 8 verse 9। 2 कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 वर्ष 9 में लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। यहाँ लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा से तुम भली भांति परिचित हो। यद्यपि वह बहुत धनी थे, तुम्हारे लिए उन्होंने निर्धनता अपना ली, कि उनकी निर्धनता के द्वारा तुम धनी हो जाओ। प्रेज गॉड। जब प्रभु यीशु ने मेरी निर्धनता को अपने ऊपर लिया, क्रूस के ऊपर लिया, अभी गलातियों 3:13 में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए, गलातियों 3:13 भी डालता हूं मैं, गलेशियंस 3:13 में क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। मतलब प्रभु यीशु ने हमें संहिता के अभिशाप से मुक्त कर दिया है। और वो संहिता के अभिशाप में एक और ये चीज था, जो कर्जा रहता है वो कर्जा लेना एक श्राप है। जो कर्ज का जो श्राप है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने देने का आशीर्वाद दिया, लेने का नहीं लिया है। और जो भी है, जब भी हम कर्ज लेते हैं वचन की अज्ञानता में, तो वह एक श्राप है, वो संहिता का अभिशाप हम पर लगता है। और उससे हमें प्रभु गुड न्यूज है, जो गुड न्यूज है, जो शुभ संदेश है, जो सुसमाचार है, वो गलातियों 3:13 में मसीह ने स्वयं शाप बनकर हमें व्यवस्था के शाप से मुक्त कर दिया है। जैसा कि लिखा है, शापित है हर एक जो काट पर लटकाया जाता है। तो प्रभु यीशु ने गलातियों 3:13 के हमने इस्तेमाल नहीं किया है, हमने विश्वास नहीं किया है, इसीलिए हमें वो अविश्वास के कारण श्राप बना हुआ है। तो हमें क्या करना है? मसीह ने, प्रभु यीशु ने हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया है। तो हमें परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु, ये जो श्राप मेरे जीवन में आया है, प्रभु यीशु ने उसे खत्म कर दिया है, और मैं विश्वास करता हूँ, और हमें विश्वास पे टिके रहना है। आंख से दिख रहा है कि वो श्राप
चल रहा है, मतलब ये हमें आंख से दिख रहा है कि मेरा समस्या खत्म नहीं हुआ है, आंख से दिख रहा है कि मेरा कर्जा खत्म नहीं हुआ है, आंख से दिख रहा है कि मेरी बीमारी खत्म नहीं हुई है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा करनी है। विश्वास वही है जो अनदेखा सच है। सच है विश्वास का आत्मा। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि 11:3 में ही प्रभु का वचन कहता है विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द के द्वारा विश्व का निर्माण है, और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। तो अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब क्या है? विश्वास से ही, विश्वास के द्वारा ही हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द से विश्व का निर्माण हुआ है, और अदृश्य से, ये जो पृथ्वी अदृश्य थी, तो हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि आदि में, शुरुआत में पृथ्वी पर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा समंदर था और अंधियारा अंधेरा था, और पवित्र आत्मा उस पर मंडरा रहा था। अदृश्य था यह पृथ्वी। उससे परमेश्वर ने शब्द कहकर इस सुंदर पृथ्वी को रचा है, और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। किसके द्वारा? शब्द के द्वारा, ईश्वर के शब्द के द्वारा निर्माण हुआ इस विश्व का। उसी शब्द के द्वारा जब हम हमारा जो विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा, जिस तरह से कुम्हार मट्टी को, रॉ मटेरियल को लेकर अपने इमेजिनेशन में जो सोचा है उसे ढालता है, बनाता है, और भट्टी में डालकर उसे तपाता है, उसी तरह से हमें भी, हम जिस चीज की कामना कर रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरा लोन खत्म हो जाए, तो मुझे ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मेरे अभिशाप को क्रूस पर ले लिया है, और वो धनी थे और वो मेरे लिए निर्धन बन गए हैं, और उनकी निर्धनता के द्वारा मैं धनी बन गया हूँ। तो इसे मुझे ग्रहण करना है, रिसीव करना है। वो कैसे रिसीव करना है? इस वचन को पकड़ के रख के, इस वचन पे टिके रहकर, इसे बार बार मेडिटेट करना है, चबाते जाना है, च्युइंगम जैसा चबाते जाना है, चबाते जाना है। इस वचन को छोड़ना नहीं है, भले ही परिस्थिति कितनी भी खराब दिख रही है, आपका परिस्थिति बदला नहीं है, आपके जीवन में जो लोन कर्जा है वो गया नहीं है, आपके जीवन में जो बीमारी है वो गया नहीं है, गरीबी गई नहीं है, लेकिन आंख से दिख रहा है वो है, लेकिन विश्वास अनदेखा है, अनदेखा सच है, जो आंख के सामने से, आंख से नहीं होता है, जो अदृश्य से उत्पन्न होता है। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा, अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है, उसी तरह से अदृश्य में जो वचन आंख से दिख रहा है कि वो प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन लिखा हुआ है, वो हकीकत नहीं दिखता। हकीकत में कब आता है? जब हम इसके ऊपर अपना विश्वास मिलाते हैं। और विश्वास कैसे आता है? हमने पढ़ा, जब हम प्रभु के वचन को लेकर चबाते हैं, जुगाली करते हैं, जिस तरह से गाय और बकरी जुगाली करता है, उस वचन को छोड़ता नहीं है। जो प्रॉमिस है मेरी परिस्थिति के लिए, उस प्रॉमिस को पकड़ कर रखता है, छोड़ता नहीं है, जुगाली करते रहता है उसके ऊपर में। जो परिस्थिति है, जो मेरी परिस्थिति है, वो फैक्ट है, फैक्ट चेंज हो जाता है, लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं बदलता है। प्रभु का वचन कल, आज और आने वाले कल तक सदा एक जैसा बना रहता है। प्रेज गॉड। हमारी परिस्थिति बदल सकती है, बदल जाती है, बीमारी एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, गरीबी एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। कैसे? जब हमारा विश्वास उस वचन पर आता है, हकीकत पर नहीं। हकीकत है कि हमारा जो समस्या है वो गया नहीं है, वो हकीकत है, लेकिन विश्वास अदृश्य है। अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति वही विश्वास है। अदृश्य है हमारा मिराकल, जो हमारा चमत्कार है वो अदृश्य है, आंख से नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें उसे वचनों के द्वारा, वचनों पर हमारी नजरें टिकाकर, पकड़ के रखकर, हमें अपनी इमेजिनेशन में ये देखना है कि मेरा कर्जा खत्म हो गया है, मुझे प्रभु यीशु के घाव द्वारा चंगाई मिल गई है, और उसके ऊपर में कन्फेशन मेरा सही करना है। प्रेज गॉड। बहुत बार होता है हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद में रॉन्ग कन्फेशन, किसी से पूछा अरे क्या हुआ, अरे क्या बताए, मैं कर्जे में फंसा हूँ, खत्म, प्रार्थना कैंसल वहीं पर। किसी ने पूछा आपने प्रार्थना करा है, वचन पे पकड़ा है कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया, 100 बार कन्फेशन किया, लेकिन आंख से दिख रहा है कि वो बीमारी ठीक नहीं हुई है। फिर किसी ने पूछा कैसे हो भाई, अरे क्या बताओ, ये ठीक ही नहीं हो रहा है ये बीमारी, वही प्रार्थना कैंसल। यहीं पर गलती हो जाती है। शैतान हमको हकीकत दिखा दिखा कर हमारे मुंह से
प्रभु के वचन के उल्टा बुलवाता है और हम फेल हो जाते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यही हमें ट्रेन करना है, हमारे मन को रिन्यू करना है, हमारे मन को प्रभु के वचनों द्वारा रिन्यू करना है। मतलब हमें 2 कुरिन्थियों 5:7 में थैंक यू होली स्पिरिट। 2 कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 में लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक है फर्स्ट कुरिन्थियन से। प्रेज गॉड। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु का वचन कहता है, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। प्रेज गॉड। तो इस वचन के अनुसार हमें भी हमारे माइंड को प्रभु के वचन से रिन्यू करना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाना है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। तो हमें नया अदृश्य जो है, जो दिख नहीं रहा है हमारा चमत्कार, उस पर टिके रहना है और उसी से ही दृश्य की उत्पत्ति होती है। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को देखकर ये नहीं बोल सकता, हम बाहर से देखते हैं तो मट्टी है खाली, लेकिन कुम्हार जो अपने इमेजिनेशन में देख रहा है, उस मट्टी से एक घड़ा तैयार करता है और उस घड़े को तरह से कुम्हार का घड़ा भट्टी से बाहर निकलने के बाद एक मजबूत सुंदर घड़ा ढल के आता है, उसी तरह से हमारा भी मिराकल चमत्कार हमारे विश्वास की तपती हुई भट्टी से बाहर आता है। विश्वास के द्वारा वो विश्वास का आत्मा हमें हमारा चमत्कार प्राप्त करने में मदद करता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रेज गॉड। तो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सिस्टर पूजा, क्लोजिंग प्रेयर करोगे? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर क्लास के लिए जो आपने हमें आज सिखाया है, बात किया है। आप पवित्र आत्मा जैसे आप मुझसे बात किए वैसे भी आप सारे भाई बहन के साथ भी आपने बात की, बहुत कुछ सिखा, इसके लिए धन्यवाद करते। हमें सिखाया है आपने कि कोई भी परिस्थिति में हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है। भले ही हम हमारी इंद्रियों से कुछ भी देखें सामने, पर वो सत्य नहीं, वो हकीकत है, लेकिन सत्य आप हो। और जब तक हम आप में जुड़े रहते हैं तब हम सब में सफल होते हैं। और हम जब अविश्वास में आ जाता है, हम आपसे अलग हो जाते हैं और तभी हम कुछ नहीं कर पाते। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम आपके साथ जुड़े हैं और हमारे विश्वास है कि हमारे सामने हम भले ही जो कुछ भी देखे उस पे नहीं, हम आपके वचन के ऊपर ही पकड़ के उसमें ही जिएंगे और उसमें ही चलते। प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, मैं इस क्लास में जुड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए, बाद में भी जो भी सुनेंगे, मैं भी ये विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ कि जिनके जीवन में जो भी कठिनाई है, भले ही वो देख रहे, पर आज के बाद से वो सब उनको ध्यान भी नहीं आएगा। सिर्फ उनके ध्यान में आपका जो प्रॉमिस है, जो विश्वास है, जैसे फिलिपियंस 4:19 कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने इस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में मेरे हर एक घटी को पूरा करता है। हाँ प्रभु यीशु, हमें ये विश्वास है कि आप हमारे सारे घटी को पूरा करते हो, हर एक छोटे से छोटा ख्याल रखते हो आप। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। इस क्लास के लिए, संदीप ब्रदर के लिए धन्यवाद, जिनके द्वारा आपने हमें अच्छे से सहज सरल उदाहरण के साथ जो ये सब कुछ समझा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और उनके पूरे परिवार के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं।